हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हमने जाना था कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन क्या होता है। ऐसी बीम जिसमें हमारी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है टेंशन जोन में ओनली, उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। ये जो आपके सामने सेक्शन है ये हमारा डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में दो आपके पोर्शन रहते हैं, एक कंप्रेशन जोन रहता है, एक टेंशन जोन रहता है। डबली रेनफोर्समेंट बीम में हमारे टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। दैट इज कॉल्ड डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। ये देख रहे होंगे आप, ये डी ओवरऑल डेप्थ है बीम की, और ये जो बी है ये ब्रेड्थ है बीम की, और यहाँ पे आपका इफेक्टिव कवर है। बेसिकली इफेक्टिव कवर ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टेंसाइल स्टील टू द बॉटम एज ऑफ बीम का जो डिस्टेंस है ये है इफेक्टिव कवर। यहाँ पे ASC लिखा है, ये एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, जो हमारे कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसका एरिया है, और AST है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट टर्म है इसमें क्लियर कवर। बेसिकली क्लियर कवर, जो क्लियर कवर है वो एक हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है कंक्रीट की बिटवीन दी सरफेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एलिमेंट फॉर द आउटरमोस्ट फेस ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील, जो कि हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टील को। तो बेसिकली हमें क्लियर कवर की नेसेसिटी क्यों पड़ती है? एक तो हमारी ये कोरोजन प्रोटेक्टिव रहता है, जो कि हमारे प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को, केमिकल को, एयर फ्रॉम द रीचिंग द स्टील। अगर ये चीज़ें हमारे स्टील तक पहुंचेगी तो हमारा जो स्टील है वो रस्ट हो जाएगा। सेकंड, बेसिकली ये जो फायर रेजिस्टेंस का भी काम करता है। एक सफिशेंट हमारी जो लेयर होगी कंक्रीट की वो प्रोवाइड करेगी थर्मल इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंटेंस हीट ड्यूरिंग फायर के टाइम। थर्ड जो क्लियर कवर है वो एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रिवेंटिंग डैमेज टू स्टील। क्लियर कवर हेल्प मेंटेन द ओवरऑल स्ट्रेंथ। आया कि डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन जिसमें हमारा स्टील प्रोवाइड किया जाता है बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन में, जब हमारा अप्लाइड मूवमेंट इज ग्रेटर देन जो लिमिटिंग मूवमेंट होगा तो उस केस में दो अल्टरनेटिव रहते हैं हमारे पास। फर्स्टली तो हम बीम का सेक्शन उसका इंक्रीज कर सकते हैं डेप्थ को। सेकेंडली हम उसमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्या रहता है कि जो हमारी डेप्थ ऑफ बीम है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है आर्किटेक्चरल जो हेड रूम कंसिडरेशन से। सो हम क्या करते हैं, तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन जोन में इन एडिशन टू टेंसाइल स्टील, जिससे हमारी इंक्रीज करती है डक्टिलिटी ऑफ बीम। जितने भी हमारे अर्थक्वेक प्रोन एरिया रहते हैं वहाँ पे चांस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सिबल के रहते हैं। स्ट्रेस रिवर्सिबल मीन्स टेंशन जोन जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है विद कंप्रेशन जोन। इन डबली रेनफोर्समेंट बीम हम प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस रिवर्सिबल एंड ऑल्सो इम्पार्ट डक्टिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए हम डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन फॉर डबली रेनफोर्समेंट बीम की। क्या क्या कंडीशन रहेगी डबली रेनफोर्समेंट बीम की? व्हेन द डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, जब हमारी सेक्शन की डेप्थ क्या रहेगी? रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू वांट ऑफ हेडरूम आर्किटेक्चर अपीयरेंस के कारण। सेकंड, अगर हमें इंक्रीज करनी है स्टिफनेस ऑफ बीम की। और थर्ड, हमें अगर उसमें हमारी व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस रिवर्सिबल इन स्ट्रेस रिवर्सिबल इन बीम। स्ट्रेस रिवर्सिबल मीन्स जब हमारे टेंशन जोन इंटरचेंज विद कंप्रेशन जोन होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस रिवर्सिबल। नेक्स्ट, जब हमारा मेंबर सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग तब भी हम डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और व्हेन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू शॉक्स एंड इम्पैक्ट फोर्सेस एक्ट कर रही है। नेक्स्ट, इसमें हम जो डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस कंडीशन पे जब हमारा कोई सिस्मिक प्रोन एरिया हो, वहाँ पे हमें डक्टिलिटी चाहिए, तो उस केस में हम टेंशन में स्टील रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करते हैं बट हम कंप्रेशन में भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ हमारी कंडीशन है जो कि हमारे डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन में यूज़ की जाती है।
तो आज की क्लास में हमने डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारी रेनफोर्समेंट टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन में यूज़ हो रही है एक सिंपली सपोर्टेड बीम सेक्शन में। और जब हमने नेक्स्ट इसमें पढ़ा कि क्या अल्टरनेट वे रहते हैं, तो कि कब हम इसमें डबली रेनफोर्समेंट बीम में कब प्रोवाइड कर सकते हैं, जब हमारी इनकी डेप्थ इंक्रीज हो या हम उसमें टेंशन रेनफोर्समेंट पड़ती है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ा कि क्या क्या कंडीशन रहती है हमारी डबली रेनफोर्समेंट बीम में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।